हेलो हेलो। मस्तरंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। और आज हम लेके आए हैं एक और इंटरेस्टिंग डरा मूवी। देने वाली मूवी। बहुत बहुत हाँ ज्यादा, भाई, बहुत डराने ज्यादा, वाली, एकदम खतरनाक वाली। बहुत ज्यादा डरावने वाली हम्म, मूवी है गाइस। और ये मूवी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड स्पेशली वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई डू नॉट लाइक द विचर बोर्ड एट करो, ऑल। घर पे करो, करो ना घर हो पे। पाएगा, ना हो पाएगा। और ये फिल्म देखो हम्म। क्या हुआ था। और उसके बाद जितने भी ये ouija बोर्ड के शौकीन लोग हैं, जिन्हें लगता है ये कुछ नहीं है, ओह माय वो गॉड। देखने के बाद बात करना हमसे कि ये मजाक है या फिर सीरियस। या गाइस, इट्स वेरी स्कैरी। और एक्चुअली उइजा चैलेंजेस भी जो आपने देखे होंगे लाइव या यूट्यूब में कहीं पे, उइजा एक्चुअली रियल होता है। और उसमें आप एक्चुअली रियल स्पिरिट बुला सकते हो, चाहे आप वो ड्रॉ करके करो या प्रोफेशनल उइजा बोर्ड लेके नहीं, करो। हमें पूरा एक्चुअली ओइजा बोर्ड का जो प्रोसेस है ना, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कैसे काम करता है, इसीलिए वो कई बार प्रोफेशनल्स को ही पता कई है। बार फेल होते हैं। उसके लिए कई सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है। मेरे ख्याल से लोग यूं ही लेके बैठ जाते हैं, ये कोई हलवा नहीं है भाई कि कोई भी कर लेगा ये। अगर आप अच्छे से करो, और करने के लिए मना कर रहा हूं आप लोगों को कि ना करें, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल है जो आपको प्रॉपर सिखाता है तो ये रियल में काम करता है गाइस। हाँ, इट एक्चुअली वही इस फिल्म में दिखाया गया है कि ओइजा बोर्ड से होता क्या है एक्चुअली। एब्सोल्युटली। और ये बहुत ही स्कैरी है, क्योंकि क्या है, अब जब भी हम लोग ये बिना एग्जैक्ट टेक्निक जाने, बिना एग्जैक्टली जाने कि कैसे क्या होता है, हम कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो स्पिरिट बुलाना चाहते हो वो नहीं आता, जो भी पास ऑन होता है वहां पे प्रेजेंट होता है वो आ जाता है कि पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है। हाँ, मतलब उस यूनिवर्स में ऐसी चीजें हैं कि वहां की जो चीजें वो हमें नहीं दिखती हैं, लेकिन वो हमें देख सकते हैं, हमें टच नहीं कर सकते, मतलब हमारे आर पार हो सकते हैं, बट हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो आप अगर आप ऐसे रैंडमली, अगर आपको गाइड नहीं है, आप उसको चैलेंज करोगे तो कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। इट कैन बी, जरूरी नहीं कि अगर गुड स्पिरिट है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर इफ इट्स बाय मतलब गॉड फॉरबिड अगर नेगेटिव स्पिरिट आ गई, तब तो आप समझ ही सकते हो। क्योंकि उनकी भी करोड़ों में दुनिया है मेरे ख्याल से। लाखों में नहीं हो, करोड़ों में है। और क्यों है ये तो अभी तक और एक किसी तो को उनको नहीं डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए ऐसे बुला के, दैट्स द मालूम। फर्स्ट। तो अगर आप कर भी रहे हो तो प्रोफेशनल्स के साथ, प्रोफेशनल्स को ही करना चाहिए, किसी को घर बैठ के नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट सेफ एट ऑल। मजाक में भी ये बोर्ड के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इसमें एक तो जो वार्निंग्स लिखे होते हैं ना, वो वार्निंग्स को लोग बहुत हल्के में लेते हैं। इसमें लिखा होता है कि इसको मतलब शमशान जो होता है वहां ना यूज करें, अकेले में ना यूज करें, और 2-3 चीजों का एक गुड बाय बोलना जरूरी है। और कुछ चीजें हैं जो लोग नहीं मानते। हाँ, सही बात। ये कहीं भी चालू होते तो उसी का एक शायद से एक उदाहरण है ये फिल्म हम सबके लाइफ में, और जो इन्होंने बनाई है और कमाल की बनाई है। हाँ, बहुत ही बेहतरीन और मजा आ गया। और भाई डर भी, डरावनी तो खतरनाक वाली है। मतलब मैं तो देखने के बाद बोली लाइट ऑफ नहीं होगा आज। हाँ, एक से एक यूनिक फिल्में हैं, सबकी अलग अलग स्टोरीज है, और स्टोरीज बहुत कन्विंसिंग है। बहुत सिंपल स्टोरी है। बिफोर वी गेट इनटू द मूवी गाइज, वंस अगेन हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आपकी कहानी, आपकी जुबानी के लिए स्टोरीज भेजो। स्टोरीज आना रुक गए, व्यूज जैसे रुक गए वैसे स्टोरीज रुक गए। व्यूज भी बंद हुआ, स्टोरीज भी बंद हो गया क्या? यस, स्टोरीज भेजे। हाँ, स्टोरीज भेजे, और मॉम की रसोई के लिए रेसिपीज भी भेजे। जो मेहरीन ने रेसिपी भेजा था वो इतना, मतलब यू नो, लकीली पीपल लाइक्ड इट, दे आर वाचिंग। और आज मेरे मॉम ने भी एक ही फिश से 2 डिश कैसे बनाते हैं, एक स्टार्टर और एक मेन कोर्स में। सो यू गाइज कैन एक्चुअली वॉच दैट। वो व्लॉग जरूर देखे, वो आज का ही व्लॉग है, आज दोपहर को आया है 1 बजे। और बहुत ही अलग और यूनिक डिश है, तो आप प्लीज वो देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस शेयर करें गाइस, और हमें आपके रेसिपीज और आपके स्टोरीज भेजें। इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करके मैसेज करें, या तो ईमेल आईडी जो मेंशन रहती है वो ईमेल आईडी पे भी आप भेज सकते हो। अगर करंट व्लॉग का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नहीं मिल रहा है तो आप 2-3
पीछे ब्लॉग देख लो, उसमें मिल जाएगा। बिकॉज एवरीडे अपलोडिंग, मतलब मैं अपडेट कभी कभी मतलब नहीं हो पाता है, बट मैं कर दूंगी पक्का। सो ये कहते हुए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो आज हम जिस मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आपको स्टोरी बताने वाले हैं, वो है उइजा ओरिजिन ऑफ इविल। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है गाइस। एक फैमिली, छोटी सी फैमिली है, एक मदर है, 2 डॉटर्स हैं और उनकी ही स्टोरी है एक घर में। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई गई ये मूवी विथ वेरी लेस कैरेक्टर्स, बट क्या मूवी बनाई है। मतलब एक घर में भी आप इतनी बेहतरीन मूवी बना सकते हो। दिस इज लाइक वर्थ द वॉच। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पे हम दिखाते कि एक सेयांस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है और एक माँ बैठी, वो जो मदर है एलिस, वो बैठी हुई है और 2 उनके क्लाइंट्स बैठे हुए हैं, उनके साथ वो सेयांस कर रही है और स्पिरिट को बुला के बातें हो रही है। और जब वो क्लाइंट्स चले जाते हैं तो पता चलता है कि ये कुछ नहीं बस एक नाटक था। उसकी जो 2 बेटियां हैं, लीना और डोरिस, वो दोनों उनको हेल्प करते हैं ये सियांस करने में, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में और लोगों को बेसिकली दिखाने में कि हाँ देखो हम भूत बुला रहे हैं। तो जब अगर कोई लोग बोलते हैं कि स्कैम है, ये है, तो फिर उसका एक ही एक्सप्लेनेशन है एलिस के पास कि ये हम स्कैम नहीं करते, हम बेसिकली लोगों को क्लोजर देने में हेल्प करते हैं। एलिस के पति रॉजर का डेथ हो गया था, उसके बाद से उन्होंने ये शुरू किया है जस्ट टू गिव क्लोजर, कि लोग जो है कि लास्ट में किसी को अगर किसी की डेथ हो जाती है, वो बोल नहीं पाते, तो एटलीस्ट वो स्पिरिट बुला के, जब वो स्पिरिट बोलती है हाँ मैं पीस में हुई, वो उनको शांति मिलती है। तो बस ये लोगों के लिए वो ये सियांस करती है। तो एक दिन क्या होता है कि ये लोग एक सियांस बोर्ड, एक्चुअली जो उइजा बोर्ड है, वो अपने सियांस में इंक्लूड करते हैं और वहां से जो कहानी का ट्विस्ट शुरू होता है, ओ माय गॉड अब क्या बोलूं। जब वो उइजा बोर्ड आता है उनके पास, वो एक स्पिरिट को एनकाउंटर करती है जिनका नाम मार्कस है और उधर से पूरी स्टोरी शुरू होती है। सो एक दिन हम देखते हैं कि उनका जो मेन डोर था, वहां पे बैंक वालों का एक नोटिस लगा था कि अगर आपने हमारा बकाया राशि नहीं दिया तो आपका घर वो ले लेंगे। सो ये देख के सब डर जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं कि अरे यार ये कैसे हो गया। सो जो छोटी बेटी होती है ना, वो डैड से शायद थोड़ा क्लोज थी, अपने जो उसके पापा थे उसके क्लोज थी, तो वो उइजा बोर्ड के हेल्प से डैड से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। और पता नहीं उसके डैड थे कि कौन था उस वक्त, उसने उसको एक पाउच दिया जिसमें नोट भरे हुए थे। जब उसकी मॉम ने देखा कि इतने सारे पैसे, तो वो सब डर गए कि ये कहाँ से आया। तो फिर उसने अपनी मॉम को बताया कि ये हमें डैड ने दिया है। तो उसकी मॉम का जो विश्वास था उइजा बोर्ड से, वो और भी ज्यादा मतलब और भी ज्यादा मजबूत हो गया कि ये उइजा बोर्ड एक्चुअल में काम करता है। लेकिन एलिस को ये नहीं पता था कि जो डोरिस है वो मार्कस के स्पिरिट से पोजेस हो रही है। तो अब तक डोरिस जो थी वो फुल पोजेस हो गई थी और उसकी बहन जो लीना है वो नोटिस करती कि मेरी बहन में इतने खतरनाक चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो उसने कुछ हरकतें स्टार्ट कर दी थी करना जो लीना को पसंद नहीं आ रही थी। तो एक दिन उसने अपनी बहन को पोलिश लैंग्वेज में लिखते हुए देखा। तो उसने जो स्कूल के उसके फादर थे वो उठाकर उसको सबमिट कर दिया कि फादर ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, कि पोलिश लैंग्वेज में लिखा है, हमें नहीं समझ आ रहा। समझ में। सो वो लेटर देखने के बाद वो जो प्रीस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनके घर पे जाते हैं, क्योंकि प्रीस्ट की जो वाइफ थी उनकी डेथ हो चुकी थी और इनका मानना था कि इनके पास वो उइजा बोर्ड के थ्रू मैं अपनी वाइफ से बात कर सकता हूँ। सो उस बहाने वो घर में एंटर करते हैं। सो जब डोरिस से वो सवाल जवाब करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि ये जो स्पिरिट है इनके डैड की नहीं है, ये कोई और स्पिरिट है। सो फिर ये क्या करते हैं, ये उनके जो माँ थी और बड़ी बहन थी इनको साइड में बुलाकर बताते हैं कि मैंने एक ट्रिक खेला था यहाँ आने के लिए, और जो आपकी बेटी के अंदर जिसकी आत्मा है वो मार्कस की आत्मा है, उसके डैड नहीं है वो। और जो मार्कस जो था वो एक पोलैंड का इंसान था जो एक वर्ल्ड वॉर 2 में एक डॉक्टर के पास कैप्टिव में रहता था। डॉक्टर ने उसे इसलिए रखा था कि वो एक्सपेरिमेंट कर पाए उनके ऊपर। और उसने ये भी बताया, जो प्रीस्ट था उसने ये भी बताया कि इस घर में एक आत्मा नहीं, ऐसी कई सारी आत्माएं हैं जो आप लोग को हर वक्त देखती रहती है, आप पे नजरें बिठाई रखते हैं राइट फ्रॉम डे वन से।
ये सब के दौरान जो लीना की बॉयफ्रेंड है वो जब विजिट के लिए आता है तो डोरिस उसे भी मार देती है। उसके बाद फादर जब ये उइजा बोर्ड लेके वो फर्नेस में जला देते हैं तो और डोरिस को बचाने जाते हैं तो वो भी पोजेस्ड हो जाते हैं। उसके बाद एक के बाद एक इंसिडेंट हुए जाता है जहाँ पे ये मॉम को भी डेंजर है, उसकी बड़ी बहन को भी डेंजर है, फादर की तो मतलब ऑलरेडी पोजेस्ड हो ही गए, वो जो प्रीस्ट आया था। फिर लीना रिकॉल करती है कि उसका जो एक डॉल था जो उसके डैड ने दिया, माउथ स्टिच्ड मिला था एक दिन। तो जब डोरिस को सवाल पूछा तो डोरिस ने बोला मैंने नहीं किया था, और डोरिस ने ये बोला कि मैंने नहीं किया, ये डैड के स्पिरिट ने किया है, क्योंकि डैड बोलते थे टू शट देयर वॉइसेस। तो जब लीना को ये याद आया तो तब उसने ये किया कि अच्छा तो मतलब मेरी छोटी बहन के अंदर जो स्पिरिट है मुझे उसका मुंह सीलना पड़ेगा, तब जाके ये शांत होगा। तो वो पूरी कोशिश करती है उसका मुंह सीलने के लिए और कैसे भी करके कर देती है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अटैक्ड बाय द स्पिरिट वेरी बैडली। ये सब के दौरान डोरिस की भी डेथ हो जाती है, उसकी माँ की भी डेथ हो जाती है, और लीना जो है वो एक्चुअली मेंटल इंस्टीट्यूट में उसको एडमिट किया जाता है। और मेंटल इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं कि वो अपने खून से एक उइजा बोर्ड बनाती है, और उइजा बोर्ड बना के वो एक स्पिरिट को वापस से बुलाती है, और बहन के जगह वहां पे भी एक इविल स्पिरिट आता है बट उसकी बहन के रूप में। यहाँ पे ये मूवी एंड होती है, और जो एंडिंग है वो भी काफी खतरनाक है। मतलब एक एक सीन आप अगर देखोगे, माय गॉड सो स्पूकी, उफ बापरे, बहुत ही स्कैरी दिखाई गई है। द बच्ची ऑल्सो, जो किड है वो इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है उस बच्ची ने, बहुत ही अच्छा किया है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा एनिमेशन यूज किया गया है, वीएफएक्स यूज किया गया है, बिकॉज उतना बड़ा मुंह दिखाना एंड एवरीथिंग वाज स्कैरी, वो नॉर्मली कोई कर नहीं सकता, तो उसमें ऑफ कोर्स वो एनिमेशन किया है, बट वेरी नाइसली डन। अगेन अ मूवी वर्थ वॉचिंग गाइस। स्टोरी भी बहुत सिंपल है एकदम से, मतलब क्लाइमैक्स के टाइम पे आपको पूरी स्टोरी क्लियर समझ आ जाएगी कि क्या है, क्यों है, वो डॉक्टर कौन था, किस लिए वो लोगों पे क्या एक्सपेरिमेंट करता, कैसे मार देता था, और स्पिरिट्स इतने गुस्से में क्यों है कि वो घर में किसी को नहीं रहने दे रहे। सो इट्स अ वेरी वेरी वेल रिटन प्रॉपर क्लीन स्टोरी, बहुत स्पूकी डरावनी है, और आप लोगों को देख के आई एम श्योर बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आपकी चॉइस है, आप देखो कि नहीं, बट रात को मत देखना। रात में मत देखना, हमारी गारंटी नहीं है, दिन में हम गारंटी लेते हैं आपको कुछ नहीं होगा। रात को मत देखना क्योंकि है स्पूकी स्टोरी, बट इट्स अ वेरी नाइस फिल्म गाइस। तो ये थी उइजा ओरिजिन ऑफ द इविल, ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। इनफैक्ट जो एक्टर्स है वो काफी, अब अगर आपने हॉन्टिंग ऑफ द हिल हाउस और ब्लाई मैनर देखा है तो उनके एक्टर्स ये मूवी में है। सो एब्सोल्युटली वर्थ अ वॉच, कास्ट इज गुड एंड एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन है। सो ये थी आज की स्टोरी, और बस बाकी यही बोल रहे हैं कि भेजो स्टोरीज, भेजो रेसिपीज, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस। मतलब ये हम हर व्लॉग में बोलते हैं और हर व्लॉग में बोलेंगे, प्लीज गाइस व्लॉग शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये और ऑडियंस तक पहुंच पाए और सारे लोग मस्तरंगीज देखें, क्योंकि हमारा जैसे आपको पता है एक टिपिकल जॉनरा नहीं है, हम वैरायटी रखते हैं और वो वैरायटी हम मेंटेन करेंगे। गाइस हम कोई भी मूवी रिव्यू करते हैं तो वो बिल्कुल हिंदी में होता है। हाँ, सो जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो, जो भी आपका मतलब मोस्टली नाइट में लोग देखना पसंद करते हैं, तो आप बिंदास शेयर कीजिए, उनकी रातें अच्छी कीजिए, या डराइए उन्हें रात में भेज के। So guys please share our videos as much as possible। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा। हमारे व्लॉग 2 टाइम आते हैं दिन में, एक दोपहर को 1 बजे और एक 8:30 से 9:30 के बीच। ये सॉरी कभी कभी लेट हो जाता है। आई एम ट्राइंग कि शायद अगर 12 बजे करूँ और 8 बजे करूँ, इज दैट फाइन विथ यू गाइज, और शुड वी स्टिक टू दीज टाइमिंग्स, ये भी आप कमेंट बॉक्स में एक बार बता दे। सो एनीवेज गाइज दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन बाय।